academic assets and I have come here to share my presentation on topic chapter 2 chemistry chapter 2 material and Arrhenius theory. आज हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, एलिमेंट के बारे में, मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता है। मैटर जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। इसको हम केमिकली क्लासिफाई करते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के तीन टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटाइड्स। और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस जिसको मिक्सचर कहते हैं। इसके दो टाइप, हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। होमोजेनियस के एक टाइप सॉल्यूशन और हेटेरोजेनियस के दो टाइप, कोलाइडल और सस्पेंस। सबसे पहले जानेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। ये एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं केमिकल चेंज के द्वारा। ये एक फिक्स कंपोजिशन में होता है और इसका एग्जाम्पल होता है डायमंड और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसा सब्सटेंस जिसके एक ही टाइप के एटम से बना होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड। जो दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में एक फिक्स रिएक्शन से और केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है उसका कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्सचर द्वारा बनाया जाता है। और कंपाउंड जो दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकल द्वारा बनाया जाता है। मिक्सचर का सब्सटेंस होता है वो वेरिएबल होता है। कंपाउंड का सब्सटेंस हमेशा फिक्स होता है। मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और कंपाउंड में केमिकली द्वारा नया सब्सटेंस बनता है। एलिमेंट्स ऐसा एटम होता है जिसके पास उसका एटम एक ही होता है और ये अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन H, बोरोन को B, कार्बन C, सिलिकॉन S और एक्सेट्रा। मेटल्स एक सॉलिड मटेरियल से जो हार्ड होता है, चमकीला होता है, मेलेबल होता है, लस्ट्रस होता है। मेलेबल मतलब जिसको हम पीने पर उसका जो सीट है वो क्लीन हो जाता है। लस्ट्रस मतलब उसको पीने पर साउंड प्रोड्यूस करता है। स्नोरस और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरे कंडक्टर होता है इधर इलेक्ट्रिसिटी के। इसका एग्जाम्पल है कर दिए। उसके बाद नॉन मेटल का उल्टा होता है। ये मेलेबल नहीं होता है, इसका मतलब ये बाद में नहीं कन्वर्ट होता है, डक्टाइल नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का अंदर का कंडक्टर होता है। और इसका एग्जाम्पल है कार्बन, बोरोन, मेटाइड्स। कुछ सब्सटेंस मेटल्स और सब्सटेंस मेटल प्रोडक्ट्स हैं। इसका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद आप पढ़ेंगे मिक्सचर। जो दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट बनाता है और वो फिजिकली प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस
इसका जो कंपोजिशन होता है मतलब इसको हम इसको पिलाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है शुगर इन्वर्टेड और इसका कंपोजिशन कम होता है, उसको मिक्सचर करते हैं, इसको हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन थिकनेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्मेशन होता है, उसको फिजिकल चेंज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसके बाद केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड फायर। इसके बाद सॉल्यूशन दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलाने में इसका प्रॉपर्टी है, ये बहुत छोटा होता है। इसका से छोटा होता है। इसका पार्टिकल्स हम अपने आपस में ले सकते हैं और ये टिंडल नहीं आता है और ये इसका सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाता है जब तक इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता। इसके बाद ड्राइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल है स्टील। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें इतना अमाउंट सॉल्यूट को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कंसंट्रेट करने का इतना कुछ अमाउंट होता है, उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वैसा जिसमें और सैचुरेटेड सॉल्यूशन करते हैं। इसके बारे में सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक टेम्परेचर पर बुला सकते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूशन को एक गिवन टेम्परेचर पर बुला सकते हैं, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह दिखाते हैं इसको मास बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास बाय मास से हम मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से करते हैं और मास बाय वॉल्यूम को हम मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अगर हम 10% उसका वॉल्यूम लेंगे और 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो 10 ml थिकनेस से मिलेगा। उसके बाद हम सस्पेंशन। उसका प्रॉपर्टी सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सॉलिड डिजॉल्व कर सकता है और इसका प्रॉपर्टी पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाएगा इसमें कोई एक प्रेशर के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है और इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसका साइज 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है। लार्जर सॉल्यूशन एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडियन इफेक्ट से कहते हैं इसमें कोलाइडर लाइट चलो इंडियन इफेक्ट एक ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिसमें लाइट का पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं और ये दिखेगा जब सनलाइट इसको पास करेगा एक ऑरेंज का एरोमीटर
सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से पेपर एक बॉइलिंग पॉइंट से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जब हम कपड़े को हम सूरज सुखाते हैं, ड्राई फ्लोर आइस मेल्टिंग और ये सॉल्वेंट को सेपरेट करने में मदद करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन हम हैंड फीलिंग सीविंग और फिल्ट्रेशन के द्वारा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दो मिश्रण लिक्विड को सेपरेशन करने में एक सेपरेटिंग करंट की जरूरत होता है। इसका एप्लीकेशन है कि हम ऑयल और वाटर को एक आयरन से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम दो लिक्विड को एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है कि ये बटर और क्रीम को मिलाकर जो किया जाता है उसको हम उसके बाद सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। उसके बाद एक क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और ये दो तरह की प्रॉपर्टीज से सेपरेट कर सकते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल केस। उसके बाद डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिक्विड मिक्सचर को हम इवापोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं और ये गैसोलीन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, वाटर को डिस्टिल करने में, अल्कोहल को बनाने में, केरोसिन को और रिएक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है जिसमें हम अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से उसके कंपोनेंट पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये केमिकली प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो है दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से बनता है और ये कुछ हेटेरोजेनस मिक्सचर के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि हैश